अभी आती होगी। आज तो भाभी आएगी, आज तो भाभी आएगी, आज तो भाभी आएगी। भैया, ओ माँ, अरे ब्याज जी कहीं से आवाज आ रही है। आ तो रही है, कहीं से सुनाई तो दे रहा है। हाँ, लग रहा है इधर से बोल रही है। हाँ, लग रहा है उधर से बोल रही है। भैया बड़ी बूढ़ी है गई है तो को देख के ना चले, धक्का मार के चले। अरे बेटी, हाँ फोटो तोड़ दियो मेरो तो। हाँ तो ना देख के चली। ये बता बेटी, हाँ मैं तो बड़ी बूढ़ी है गई, हाँ लेकिन तू तो जवान है। हाँ है? अरे मैं तो जवान हूँ, तो को ना दिखे। देख मेरो भैया जो है भाभी को लेकर के आते ही होगो। ना भी घर को काम भयो न काज भयो। देख आ गयो मेरो भैया। बेटा भोजराज आए वो बेटा। अरे मैं अपने बेटा पे चटर मटर रह जाऊं। बेटी, बेटी मीरा। बोलना रही। देख मेरी बहू कितनी सुंदर है, मैं अपनी बेटी पे चटर बटर रह जाऊं, बलिहार रह जाऊं। बेटी हाँ बड़ी सुंदर है तेरी बहू। अरे मेरी बहू इतनी सुंदर है। अरे पहले आर तो उतार ले। आर्त तैयार कर। हाँ ला ले, कलश उतार ले। गोबर से गोमे सास दुलारे आरे गोबर से गोमे यकी मैया उतारे आर हरे झमके न बरसे भूमि। ओ भैया, अरे तू छोटे से इतनी बड़ी हो गई और तो से कलशो उतारना आए। आरता नहीं उतारना आया, कैसे उतरता है बेटी? देख मैं बताऊं कैसे उतारो जाए। बताना। देखा देख मेरो भैया कितनो सुंदर है। कितना सुंदर है मेरो भैया लाखों में एक है, लाखों में एक। क्या? हाँ मेरी बहू कितनी सुंदर है तुझे ये पता है? कितनी सुंदर है तेरी बहू। अरे मेरी बहू इतनी सुंदर है कि चम्मच चम्मच में जीरा, और मेरी बहू है लाखों में हीरा। हीरा तेरी बहू। और मेरे भैया पता है कैसे लग रहे है? मेरो भैया कहा गुलाब को फूल, और तेरी जो बहू है ना कहा गोभी को फूल। हाँ ऐसी लग रही है। ऐसा है बेटी? हाँ ठीक है, फिर भी हमारी बहू सुंदर है। मेरो भैया भी तो सुंदर है। ले लू 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 पुचुर। अरे भोजराज बेटा, देखो तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, और आज तुमको युद्ध में भी जाना है। मुगलों से जो युद्ध चला हुआ है, आज उस युद्ध में तुमको जाना है। इसलिए बेटा जाओ और नाश्ता करके जाना। और इस प्रकार भोजराज मुगलों से युद्ध करने हेतु चले। ऐसा है बेटी खुदा, जो हमारे यहाँ की जो रीति है। हाँ भैया। जो नई बहू आती है वो सबसे पहले गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाती है। अच्छा इसलिए बेटी तुम मीरा को ले जाओ
और गौरी माँ का पूजन करा के लाओ। और सुनो, हाँ जो ये राणा खानदान की जो रीति रिवाज है वो सब बता देना मीरा अरे के मैं लिए। सब बता दूंगी, जा तू घर पे। और सुनो, हाँ बेटी झगड़ा मत करना, तुम ठीक। बहुत झगड़ा करती हो। अच्छा हाँ ठीक है भैया, तू जा, मैं बता दूंगी। हाँ ठीक जा। है। अरे मेरी प्यारी भाभी जी, अरे तेजी से बोल लो। भाभी जी, जो हमारे इस राणा खानदान में नई बहू बेटी आया करती है, उसको गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाना होता है। तो आप मेरे साथ में गौरी माँ का पूजन करने के लिए चले। लेकिन ननद जी, मैं तुम्हें एक उत्तर देना चाहती हूँ। उत्तर? अभी आपसे देर नहीं हुई, सीधे उत्तर। कल की मेरी सहेली मुझसे पूछेगी, तेरी इतनी प्यारी भाभी आई तेरी महलों में और तेरे लिए क्या लेके आई, तो मैं कह दूंगा इतने लंबा चौड़ा उत्तर। हाँ दे डालो भाभी जी, कौन सा उत्तर है? ये बताइए, माँ गौरी का पूजन करने से क्या होता है? गौरी माँ का पूजन करने से पता है क्या होता है? गौरी माँ का पूजन करने से सुहाग अजर और अमर हो जाता है। आपने भी कभी माँ गौरी का पूजन किया है? अरे मैंने तो बहुत पूजन किया है। मैं तो दिन भर वही मंदिर में ही पड़ी रहती थी, दिन भर घंटी हिलाती रहती थी और दिन भर वही गौरी माँ की मंदिर में ही पड़ी रहती थी। लेकिन ननद जी, हमारे यहाँ तो गुरु और गोविंद की आन केवल गिरधर गोपाल का पूजन होता है और इन्हीं को मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ। तुम्हारे साथ में माँ गौरी का पूजन करने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगी? पूजन में नहीं जाती कहती बारंबार, हमारे गुरु की आन यही है, पूजा में नहीं जाती। तो गिरधर प्यारा, नहीं कोई और हमारा। ओ मेरा तो गिरधर प्यारा, नहीं कोई और हमारा। पूजन में नहीं जाती कहती बारंबार, और हमारे गुरु की आन यही है, पूजा में नहीं जाती। मेरा तो गिरधर प्यारा, नहीं कोई और हमारा। ओ मेरा तो गिरधर प्यारा, नहीं कोई और हमारा। ये पूजन कभी किया था? मैंने किया है। तूने भी पूजन कभी किया? माँ गौरा ने तुमको क्या दिया था? के बदले माँ गौरा ने तुमको क्या दिया था? हुआ श्रृंगार तुम्हारा, उजड़ गया श्रृंगार तुम्हारा। हुआ श्रृंगार तुम्हारा, कैसे दिया उजाड़। मेरा तो गिरधर प्यारा, नहीं कोई और हमारा। मोरा पूजन में नहीं जाती कहती बारंबार, हर हमारे गुरु की आन यही है, ना पूजूं गौराई। मेरा तो गिरधर प्यारा, नहीं कोई और हमारा। मेरा तो गिरधर प्यारा, नहीं कोई और। ननद जी, गिरधर गोपाल का ही पूजन होता है। लेकिन हमारे इधर गौरी माँ का पूजन होता है, तो आपको तो गौरी माँ का पूजन करने के लिए चलना पड़ेगा। नहीं चलेगी? आपने माँ गौरी का पूजन किया, हाँ और गौरी का पूजन करने से पति की दीर्घायु होती है, हाँ। तो आप बारी उम्र में विधवा क्यों हो गई? ओ मीरा भाभी, तुम मुझे राण कहती हो, हैं? तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती नहीं हो। मुझे सारे चित्तौड़गढ़ में कोई नजर उठा करके मुझसे बात नहीं करता है, और तुम मुझसे
जवान लड़ाती हो मीरा भाभी? तुमने मुझे राण कहा है, मैं तुम्हें देख लूंगी मीरा भाभी, क्योंकि इस सारे चित्तौड़गढ़ में कोई मुझसे जवान नहीं लड़ाता। और तुमने मीरा भाभी मुझे राण कहा है। और सुनो, इसका तो बदला मैं लेकर के रहूंगी। ठहरो, मैं अभी जाती हूँ अपने भैया के पास में और तुम्हें अवश्य बतलाऊंगी, क्योंकि मेरा नाम है ऊधा और मैंने तुमको नहीं करवाया सूधा, तो मुझे कौन कहेगा ऊधा। इसलिए ठहरो, मैं जा रही हूँ अपने भैया के पास में। कैसे कह रही हो? और एक छोटी सी बात को लेकर के ऊधा जाती है अपने भाई विक्रम राणा से, नाना प्रकार से उल्टा सीधा एक छोटी सी बात को लेकर के देखिए कितनी बड़ी ये कहानी बनती है। देखिए विक्रम राणा का दरबार अपने भाई के दरबार की ओर जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक मेरे सीने पर एकदम से जबरदस्त धक्का सा लगा। कोई कहता है कि राणा विक्रम आगे ना बढ़ो, आज कोई अनहोनी का कारण बन गया है। क्यों? आज अनहोनी का क्या कारण हो गया? ये चलता नहीं, मेरे मन का खेल। आज कोई ना कोई अनहोनी का कारण बन गया है। चलते हैं सच्चे तीर सदा झूठे दाम नहीं चलते। ये राणा विक्रम चलता है, लेकिन प्राण नहीं चलते। बढ़ाता हूँ पैर तो बढ़ाया नहीं जाता, और जमाता हूँ राम तो जमाया नहीं जाता। चलो राणा विक्रम दरबार की ओर चलना चाहिए। जय मां भवानी। सन्नाटा छाया हुआ है। ये सारी सभा एकदम से मौन बैठी हुई है। ये सभा इस तरह से दिखाई दे रही है कि मानो इनकी जिह्वा पर किसी ने ताला लगा दिया हो, जो कि हमें देखकर हमारे लिए झुक कर के सलामी किया करते थे। और आज वही सभी दरबारी अपना सर ये नीचे डाले हुए पड़े हैं। आज पता नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो किसी ने एक शमशान बना दिया हो। आज वही इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। कहो मेरे से राज के सभी सभासदों, आज इस उदासी का मैं कारण जानना चाहूंगा। आज इस दरबार में, इस सभा में आज ये उदासी छाई हुई है, क्या कारण है? ये हुआ किसका साहब? ये मरे पत्थर से टकरा कर। और मरना कौन चाहता है? ये बड़ा है व्यक्ति के खबर आकर। ये बदगुमानी किसने की? ये जमाना किसका फिर गया? कौन से भक्त पर ये खेवा बचाता? जाहिर नशा मुजिब हो, किसे सजाए बादली। आज घर के फांसी के फंदे पर मुल्क अदब से भेज। जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, मैं उसकी आंखें ही निकलवा डालूं। जिस चिट्ठा से कट कचन कहा हो, मैं वो चिट्ठा ही कट। कहो कारण क्या है? आज ये दरबार सुना है। आज हमारे भाई भोजराज
समाचार हमें बताया जाए। महाराज क्या सुनाए, क्या कहे, कुछ कहा नहीं जाता और टूटा हुआ कलेजा हमारे मुंह को आता और महाराज कहावे न रहा भी नहीं जाता। महाराज आपके भाई मुगलों से युद्ध करने के लिए गए थे और युद्ध भूमि में घमासान युद्ध हुआ। बहुत सारे मुगलों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। लेकिन महाराज क्या कहे, ये अभी अभी खबर सुन पाई है कि मुगलों के हाथों से और मारे गए आपके ये तुमने दुख भरा शब्द अपने मुख से निकालकर आज हमारे हृदय को तोड़ दिया है। क्या मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हो गया? किसी ने सत्य कहा है, कर व्यक्ति चाहे बल से, बुद्धि से, धन से हर वस्तु प्राप्त कर सकता है, लेकिन भाई प्राप्त नहीं कर सकता। ये विश्व में धन मिले मिल जाए वही पद की ठकुराई, ये कोष मिले व्यापार मिले, ये परिवार मिले मिल जाए लुगाई, अरे मित्र मिले और ये पुत्र भी मिले तो सेवक मिल जाए सुखदाई, ये वस्तु महान सुलभ अरे दुर्लभ है एक सहोदर भाई। अब तक मैं शांत था, चढ़ गया जरूर, ये खत कर कहा जाए, ये तरुण खून का खून मेरी सेना को तैयार किया जाए और मुगलों पर आक्रमण किया जाए। जय जय मां भवानी की। इधर विक्रम राणा मुगलों को आक्रमण करने के लिए निकले ही थे कि बीच में रोते हुए बूढ़ा मिल जाती है। जब तलवार की ओर आने लगे तो हवा भारी असगुन हुई। अब युद्ध भूमि के लिए जाने लगी तो सामने से